मुझे पता नहीं मैं किस हद तक उसका जवाब दे सकूँगा, और थोड़ा सा मैं एहतियात से भी अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। मुझे भी ये हमारा सेशन शुरू होने से कुछ देर पहले ही नौरीन ने फ़ोन करके ये बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये बात इस ग्रुप में जो शामिल दोस्त हैं उनके बारे में ही हो, क्योंकि नौरीन का वैसे दोस्तों का हल्का भी है और सारा, और तो हो सकता है कि ये और लोग हों जो बेसिकली यहाँ मौजूद नहीं हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, और वो 40 से 60 साल की उम्र की उन्होंने कहा ख़वातीन, यानी जिनका कम अज़ कम 10-15 साल 20 साल शादी में एक मैट्रिमोनियल रिलेशन में उन्होंने गुजार दिया है। तो उन्होंने कहा कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन में बहुत सी ऐसी ख़वातीन आई हैं जो ये कहती हैं कि अगर मेरा रोज़गार का कोई ज़रिया हो जाए तो मैं अगले दिन अपने ख़ावंद के साथ ना रहूँ। मैं अपने बच्चों को अगर संभाल सकती हूँ और मुझे पता हो कि मैं इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी तो मैं एकदम उसको छोड़ दूँ। यानी अच्छा, तो असल में जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम ये तो बहुत मुश्किल है ये कहें कि हमारे माशरे में कितनी % ख़वातीन जो हैं उनका ख़्याल यही होगा। मेरे ख़्याल में माइनॉरिटी में होंगी ऐसी ख़वातीन, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होगा वो उसके लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। और उसकी जो मुझे इस वजह समझ में आई है कि सम हाउ उनका मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इतना स्ट्रेन है और वो जो उनका ख़ामिद है वो इस कदर यानी रिजिड है, इस कदर सख्त है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो एडजस्ट ही नहीं करता, वो चेंज ही नहीं होता। वो जो उसकी मेल अथॉरिटेटिव शॉनिज़म है वो उससे दस्तबरदारी नहीं होता और वो सख्ती करता है वगैरह वगैरह, और वो जितना भी कोशिश कर लें उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं जब हम किसी दीनी आलिम से बात करते हैं या और किसी बुज़ुर्ग से, तो वो कहते हैं भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसका सब्र देगा और सब्र का फल बहुत ज़्यादा है तुम्हें। तो बंदा कब तक सब्र करे? तो वो मेरा एक अपना ही शेर है कि कोई बताए कि क्या मरहला है सब्र के बाद, कोई बताए कि क्या मरहला है सब्र के बाद, अब एक काम यहाँ बार बार कौन करे। तो ये कि कब तक सब्र करते रहें, कब तक ही हम बर्दाश्त करते रहें, और आखिर इसका कोई हल तो होना चाहिए। और ये कि ज़िंदगी तो एक मर्तबा मिली है, तो अगर ये इसी चक्कर में हम गुजार दें तो ज़िंदगी तो गुजर रही है। देखिए ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि मैं आपसे बात, फ़र्ज़ करें वो जिस खातून ने ये सवाल पूछा है वो हम में से ही हैं, फ़र्ज़ करें, हो सकता है ना ही हो, तो मेरे सामने तो आप बैठी हुई हैं ना, मैं तो आपके ही एटीट्यूड को चेंज करने के सिलसिले में आपको कोई सलाह दे सकता हूँ ना। जिसकी वजह से ये आपको इफ़ेक्ट हो रहा है, जो दूसरा बंदा है जो मेरे सामने मौजूद नहीं है, उसको तो मैं किसी तरीके से यहाँ से अपनी गुफ्तगू से मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो तो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन आपकी है, अगर आप उस कंट्रीब्यूशन को एड्रेस कर लें, मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कहता हूं कि एक पार्टी अगर अपनी कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल विदड्रॉ कर ले तो वो ऐसे ही है जैसे एक मिट्टी का तेल से लुथड़ी हुई लकड़ियों का एक ढेर पड़ा हुआ था। एक आदमी ये फैसला कर ले कि मैंने तीली नहीं लगानी, तो वो कहेगा इतना छोटा सा काम है, छोटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तीली लगाई थी सिर्फ, तो मेरा तो लकड़ियां तो खुद जली हैं इतनी ज्यादा। लेकिन वो जो एक्चुअली इनिशिएटिंग फैक्टर था ना, छोटी सी तीली लगाना, उसी को विदड्रॉ कर, मे बी ये कोई ओवर एग्जाम्पल हो। मेरा कहने का मतलब यह है जब भी हमारा किसी भी शख्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ख़ासतौर पे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंदर बहुत खौफनाक होता है, उसमें बंदे को लगता है कि ख़ासतौर पे हमारे ईस्टर्न कल्चर के अंदर कि मैं तो फंस गया, मतलब आप फंस गए हैं, ना वहाँ से निकल सकते हैं, ना कोई जान छुड़ा सकते हैं, जान छुड़ा लें तो उसकी बहुत बड़ी सोशल कीमत आपको देनी पड़ती है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, फिर वो बच्चों की मोहब्बतें दरमियान में आ जाती हैं, फिर हो सकता है आपके बच्चे ही आपसे नफरत करने लग जाएं, तो इतनी बड़ी प्राइस देनी बहुत मुश्किल है। तो उस सारे के अंदर एक पॉइंट जो मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि तसल्ली से कागज़ पे लिखें कि इस सारे में मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है, और जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है आप उस कंट्रीब्यूशन को टोटली विदड्रॉ कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, हमारी इस पूरे हालात के अंदर
हमारे मिजाज के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको 3 टेक्निक्स बताता हूं, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, मैंने कहीं से सुनी है या कहीं पढ़ी होंगी किसी जगह से, लेकिन मेरे दिल को बहुत लगी कि 3 चीज़ों की वजह से ना हमारा मिजाज ख़राब होता है। यानी मुझे बहुत बोरियत हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, ये जो कैफियत होती है ना हमारे अंदर, बेचैनी मुझे लगी हुई है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी फैक्टर अहम होती हैं। पहला फैक्टर होता है हमारी नीयत, इंटेंशन। अगर हमारी नीयत खराब हो, उसके नतीजे में जो बुरा अमल होना है वो तो अभी बाद में होगा, लेकिन नीयत का हमारे मिजाज के ऊपर बुरा इफेक्ट फौरन ही पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी मैं मिसाल नौरीन की इसलिए देता हूं कि वो मेरी अजीज हैं, मेरी दोस्त हैं, तो मैं उन्हीं के चूंकि मिसाल दो। नौरीन के बारे में अचानक मेरे दिल के अंदर कोई बात आ जाए ऐसी कि मेरी नीयत में आ जाए कि भाई इसने तो मेरे साथ बहुत ज्यादती की और नौरीन को तो मैं देख लूंगा ना, इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने बात भी नहीं की, मैंने इनको फ़ोन भी नहीं किया, मैंने जो सोचा है कि मैं फलां को भी कहूँगा, मैं ज़रा इसको भी खड़काऊँगा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मगर मेरे मिजाज के ऊपर इसका नेगेटिव असर पहले पड़ना शुरू हो जाएगा। राइट? इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मैंने अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया, अभी मैंने अमल कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं ना जो ही मिलेगा मैं नौरीन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग आफ्टर मी, थैंक यू वेरी मच को मेरे लिए दुआ करनी, कुछ यानी मेरे दिल में एक शुक्रगुजारी की कैफियत इनके लिए पैदा हो गई। अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा, इनको एक दफ़ा एहसास भी नहीं दिलाया, लेकिन मेरे मिजाज के ऊपर उसकी खूबसूरती, उसके लाइटनेस वो आ जाएगी। तो इसलिए एक तो ये बात है कि जो हर वक्त हम बुझे रहते हैं, हर वक्त हमारा मिजाज, हम अपनी नीयतों को ठीक करें और अपनी नीयत के अंदर ना किसी के बारे में कोई कीना, किसी के बारे में कोई बुग़्ज़, किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी। एक आदमी जो आपके साथ रहता है, आपको कन्फर्म पता है कि बहुत बुरा है, आपको कन्फर्म पता है कि वो बुरा आदमी है, वो क्यों बुरा है, उसकी रीज़न क्या है, उसको अपने जहन में लाते हुए अपनी नीयत को उसके बारे में क्लीन करना आपके मिजाज को फौरन मुअत्तर कर देगा, खुशबूदार कर देगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिस शख्स ने आपको इतनी अजियतें तकलीफ़ें दी हों तो आपके दिल एकदम उसकी नीयत को साफ़ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये करने में कामयाब हो जाए तो आपका मिजाज एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। नंबर 1। दूसरी जो चीज़ हमारे मिजाज पर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट डालती है और हमें बदमिजाज बनाती है, वो है कि हमने चीज़ों के बारे में, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में और फिनोमिनाज ऑफ लाइफ के बारे में और पीपल लिविंग इन आवर लाइफ, उनके बारे में मिसकंसेप्शंस डेवलप किए होते हैं। फलां तो है ही बुरा, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के लोग तो होते ही बेईमान हैं, यहाँ जो भी कर लें लोग कानून को नहीं मानेंगे, यहाँ तो यूं है। यानी हमने अपने जहन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, रियलिटी की जो पिक्चर बनाई हुई है, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ रियलिटी बनाए हुई है। हम एकदम ना, माज़अल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं मतलब ब्रैकेट में कह रहा हूँ, कोट एंड कोट, कि हम अल्लाह मियाँ वाला काम हम खुद करना शुरू कर रहे हैं। यानी नियतों को हम जांचना शुरू कर रहे हैं। हमें नियतों का क्या पता, लोगों की नियतों के बारे में हमने एक ओपिनियन बनानी शुरू कर दी है, और जिसकी वजह से, यानी पहला काम था अपनी नीयत, दूसरा ये कि दूसरों की नीयत के बारे में हमने सोच लिया है कि ये तो है ही गुनाहगार, ये तो है ही ख़राब। तो ये चीज़ हमारे मिजाज में ना, मेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं और मेरे जहन में पक्का हो कि यार ये तो फजूल आदमी है, बिल्कुल ये तो यूँ करेंगे, तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी मुँह से ना निकालें, मगर मेरे मिजाज पर उसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। और तीसरी जो अहम बात है जो हमारे मिजाज पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है, वो है कि हमारा अक्सर वक्त किस कंपनी में गुजरता है। अगर आप हर वक्त उन लोगों के पास फिरेंगे जो चिड़चिड़े हैं, जो बदमिजाज हैं, अब ऐसी महफिल में रहेंगे जहाँ सारे लोग एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, सब बैठे जो है ना, वो मैं अपनी यानी अगर ख़वातीन मतलब मर्द भी ऐसे ही होंगे, खुदा ना खास्ता मेरा किसी उसको जेंडर को वो नहीं करना, कि 4 औरतें बैठी हैं, सारी अपने अपने खामद की बुराइयाँ की जा रही हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारा खामद कितना बुरा होगा, मैं साबित करती हूँ मेरा खामद तुमसे ज़्यादा बुरा है। दूसरी का नहीं, लेकिन जो मेरे खामद ने किया था ना, वो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो यानी हम इसी तरह बॉस अपने बॉस के बारे में और मर्द अपनी बीवियों के बारे में, यस,
या अपनी औलाद के बारे में, या यानी जिस जिस कंपनी में हम बैठेंगे ना, उसी अगर आप ऐसी कंपनी में बैठे हैं जो सारे लोग गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, सब कह रहे हैं नया मॉडल बड़ा ज़बरदस्त आया, उसका पेट्रोल बहुत कम खाती है गाड़ी, ये फलाना मोबाइल का बड़ा ज़बरदस्त आया, उसकी इतनी बड़ी वो है, इसी तरीके से आप उस माहौल में बैठे हैं जहाँ सब लोग अल्लाह वाले हैं, जो आखिरत की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसवा नबी की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अखलाकियात की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग जो दयानतदारी की बातें कर रहे हैं, हाई वैल्यूज़ की बातें कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके मिजाज पर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें जो है ना वो करती हैं। 3 चीज़ें अगर हम अपने आप पे करें तो देखें, असल तो ज़िंदगी दिन ही गुजारना है ना, सुबह से लेकर शाम तक अगर आपका अच्छा गुजर गया तो ज़िंदगी का एक सेगमेंट अच्छा गुजर गया, अगले दिन अच्छा गुजर गया, अगले दिन अच्छा गुजर गया। इस सारे सेगमेंट में अगर एक शख्स मौजूद है जिसकी बातों की वजह से आपको मुसीबत आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप इन 3 चीज़ों पर एफर्ट करें तो आप देखिएगा कि उसकी बातें जो हैं आपके ऊपर असरअंदाज नहीं करेंगी। लेकिन मुझे किसी के दिल के हाल का तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता किसी के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल नागुज़ीर हो गया है, तो फिर हिम्मत करें, ज़िंदगी वाकई अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है। वो बड़े फ़िलासफ़र और स्पीकर और मिस्टिक हैं इंडिया के, तो वो अक्सर ये कहते हैं, सदगुरु आपने सुना होगा, तो कभी कभी मैं सुनता हूँ उनकी तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आपके अपने इख्तियार में होना चाहिए कि नहीं। बाहर एक आदमी गालियां दे रहा है आपको, ये तो आपके इख्तियार में नहीं है। उन गालियों के रिस्पॉन्स में आपके अंदर क्या कैफियत हो रही है, ये तो आपके इख्तियार में होना चाहिए, ये तो आपके इख्तियार में होना चाहिए। तो उसको अपने इख्तियार में लाना। मैं आपको एक्सट्रीम केसेस में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई शख्स साइकोपैथ हो सकता है, कोई शख्स बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन आप इसको तकरीबन जनरलाइज कर सकते हैं कि मोर देन 90% केसेस के अंदर हमारी अपनी हैंडलिंग एबिलिटी कमज़ोर होती है, हमारे अपने अंदर नीयत के सिलसिले में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और वर्ल्ड व्यू के बारे में हमारी जो परसेप्शंस बनी हुई है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और तीसरा यह है कि हमें अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जिस कंपनी के अंदर नेगेटिविटी आ रही हो उस कंपनी से अवॉइड करना चाहिए और अच्छी कंपनी में है। और आखिरी वही बात कि अगर फिर भी आपको लगे कि ये सब कुछ हम करके देख चुके हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और यूँ है वो है, तो फिर हिम्मत कीजिए। ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने एक दफ़ा दी है, तो अल्लाह ताला ने बहुत से शरई यानी उसके हल निकाले हैं, उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, बंदा प्राइस पे करता ही है ना। कोई भी चीज़ जो आदमी लेता है, मैंने ऐनक खरीदी है, इसकी प्राइस पे की है, तभी तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से ये देख रहा हूँ सामने। अगर मैं ये प्राइस पे ना करता तो देख कैसे सकता। अब ये जो कुर्ता मैं पहन रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा सिल्की से अच्छा लगता है, ये सॉफ्ट सा, तो कॉटन का है सर, तो वो ये बहुत सॉफ्ट सा, तो इसकी एक प्राइस पे की है ना, तो प्राइस पे करके तो मैं इसके मज़े लूट रहा हूँ। ये कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ मैं, तो इसकी एक बिल दिया है अभी इसका, तो तभी तो ज़िंदगी में भी इसी तरीके से प्राइस देनी पड़ती है। तो अगर आप उस प्राइस देने के लिए तैयार हैं तो फिर उसको कर लीजिए। अदरवाइज़ जो मैंने पहले इतनी सारी बातें बताई हैं ना, आप इनको ठंडे दिल से गौर कीजिए, इनको ठंडे दिल से आप गौर कीजिए। आप देखिएगा कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें से निकाल लें, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निकाल लें अपनी। नंबर 2, अपनी नीयत को उस शख्स के बारे के अंदर प्योर करने की कोशिश करें। नंबर 3, अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करें चीज़ों के बारे। ये मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो उसमें अपना, ये आपका वर्ल्ड व्यू है, आप अपने इस वर्ल्ड व्यू को मॉडिफाई करें। और तीसरा ये कि अपनी कंपनी को बेहतर कीजिए, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। ये मेरा ख्याल था।